नमस्कार। ये देख रहे हैं आप लोग, ये तो चांदी का कड़ा है, अपने लिए बनाया था। और इस कड़े को देख लीजिए, जैसे ये टंगा है इसी तरीके। जरा फोन लाइए, मैं लोगों को कायदे समझा दूं ताकि ये इधर उधर तंत्र मंत्र के चक्कर में बहुत कम रहे। अब इसी तरीके के तांबे का और उसके अंदर 2-3 धातु और मिलती हैं, कड़ा बनाया जाता है। और इस तरीके एक पेड़ होता है हरसिंगार, उस पर कौन रहती, जैसे आप देखिए आकड़े के पेड़ पर जो वीर कड़ा तैयार किया जाता है, आकड़े के पेड़ का सहारा लिया जाता है। नदी में भी होता है, अलग अलग लोगों का अलग है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बोलते हैं संपुट मारना, कड़े को संपुट मारना, पेड़ों पे लटका देते हैं। अब वो पेड़ की जड़ के पास उसका पूजन किया जाता है। जैसे ये पेड़ है, इसको साफ आप करके, ये तो शीशम का है, आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो इसको साफ आप करके एकांत में, जैसे ये जंगल में, वैसे हम लोग हरसिंगार का देखते हैं। तो इसके ऊपर सिंदूर लगाया जाता है, फिर इस पेड़ की पूजा की जाती है। और इस कड़े को एक्टिवेट करने के लिए 40 दिन का कठिन परिश्रम करना पड़ता है। उसके बाद एक एक कड़े को हम लोग उतार लेते हैं, एक बार में 7 या 8 कड़े को वो करते हैं। अब एक एक कड़े को पुनः हम लोग आमंत्रित करते हैं, अपमंत्रित करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब जाके ये योगिनी कड़ा तैयार होता है। जैसे वीर कड़ा होता है, वीर कंगन। तो ये योगिनी कड़ा होता क्या है मैं बता दूं। इससे आप दुनिया के कोने में कहीं कोई बैठा हो उसका इलाज कर सकते हैं। जैसे तंत्र बाधा का काटना, बांधना, कवच करना, इस कड़े के माध्यम से अपने सभी कार्य कर सकते हैं, दूसरों का काम कर सकते हैं। भागा हुआ हो, रूठा हुआ हो, किसी की पत्नी नहीं आ रही, किसी का पति ले नहीं जा रहा हो, किसी का बच्चा गायब हो गया, यानी बहुत सारे काम जो दुनिया की भलाई के लिए हो सकते हैं वो आप कर सकते हैं। अब ये गुरुजी मिलेगा कैसे मैं बता दूं। मैं हमेशा कहता हूँ, वो मैं हूँ या कोई भी तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक हो, किसी के पास जाइए, पहले उसके पास बैठिए, उसको आजमाइए। ये छोटे मोटे प्रश्न या छोटी मोटी चीज़ से नहीं। ऐसे तो कोई बताएगा अरे तुम सोचते बहुत कम हो, होता बहुत कम है, सबके लिए भलाई करते, ये तो मदारी छाप वाले लोग करते हैं। कोई अच्छी चीज़ आजमाइए। ये कड़ा मैं बना रहा हूँ, लगभग बन गया है। सिर्फ 11 लोगों को दूंगा, और वही लोग आए जिनके अंदर थोड़ा सब्र हो, जिनको बहुत जल्दी होता नहीं कि बहुत बड़ा तांत्रिक बनना है तो मेरे पास ना आए। बहुत सारे लोग ट्रांसफ़र दे रहे हैं, उनके पास चले जाए। जिनको थोड़ा सब्र हो, कुछ बड़ी चीज़ पाना चाहते हैं, उसके लिए वो लोग मेरे पास आएँ। और इस कड़े को हम अपने आश्रम पे इसकी ताकत दिखाएंगे। ताकत दिखाने के बाद इसको कैसे यूज करना है, कैसे प्रयोग करना है, वो सब सिखाएंगे। एक दिन रुकना पड़ेगा। और इस कड़े को देने के बाद आपको कुछ दिन इसके संपर्क में, जैसे आप बाज़ार से कोई डॉगी या पक्षी लाते हैं तो कुछ दिन उसको आपसे हिलने मिलने में कुछ समय लगता है, उस तरीके ये आपको लेने के बाद 10 से 15 दिन समय लगेगा। और उसी 10-15 दिन के अंदर इसका एक मंत्र है, उसको जाप करना पड़ेगा, तरीका रहेगा। उसके बाद ये आपके पास मजबूत चीज़ आ जाएगी। ये जब तक आपके हाथ में रहेगी, सामने वाले के मन में क्या चल रहा धीरे धीरे सब पता चलेगा। ठीक है। और किसी पर कोई चीज़ है, इसी से काम सब हो जाएगा। इशारा करते ही वो अपना काम करना चालू कर देगा। ध्यान रखिए, इस कड़े से अगर सोचो कि हम दिन भर में 100-200 लोगों का भला कर पाएँ, तो एक आदमी को कहाँ कहाँ दौड़ाओगे। आधा काम उसका रह गया, आधा काम उसका रह गया, आधा काम उसका, तब कहोगे गुरुजी काम नहीं हो रहा है। सुबह एक काम कर लो, दोपहर को एक काम कर लो, शाम को एक काम कर दो। नहीं, 4-4 घंटे के बाद आप इसे काम दे सकते हैं। तो ये सिद्ध कड़ा, योगिनी कड़ा कंप्लीट हो चुका है। और ये पूर्णतः अनुदान राशि पे है। व्हाट्सएप 87261539 पर कॉल करके या मैसेज करके अनुदान राशि मालूम करके
तभी आइए, उससे पहले मत आइएगा कि टाइम पास करने मत आना, इतना समय नहीं रहता। आप देखो, चेक करो, जब समझ में आएगा तब लेना, अन्यथा मत लेना। ठीक है। लेने के बाद किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं रहेगा, क्योंकि मैं साफ कहता हूँ, सुखी रहता हूँ, फंसाने वाला काम नहीं करता हूँ। आप आइए, देखिए, समझिए, प्रयोग समझिए, उसकी कुछ ताकत आपको भी दिखाएंगे, उसके बाद आप ये लीजिए। अब मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं वादा करता हूँ कि आपको 3-4 महीने के अंदर एक लेवल का बना दूंगा कि क्षेत्र में आपका सभी मान सम्मान करेंगे। गलत किसी के साथ करो ना, हमेशा अच्छाई करो। देर से मिलेगा लेकिन बहुत मिलेगा, गलत करोगे बहुत जल्दी मिलेगा, लेकिन उतनी जल्दी सब नाश हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, जिसको ये चाहिए अतिशीघ्र संपर्क कर ले। जय श्री राम।